धाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रहे हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, श्री राज्य की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में ही बैठा ये लाड का खेल दिखा रहे हैं। हम इस समय भी कहां बैठे हुए हैं? मूल मिलावे, और सारी शक्ति श्री राज ने लगा दी है बस तुम्हें यही याद दिलाने के लिए। मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक रूहें नहीं जगेगी। जागृति का अभिप्राय है कि जहां तुम बैठे हो तुम्हें याद आ जाए, और जो स्वप्न, नाटक, खेल, तिलिस्म के नाम से संबोधित इस संसार को सत्य मान रहे हो, ये पुनः तुम्हारे हृदय में स्वप्न स्थित हो जाए। क्योंकि हो तुम्हारे साथ कुछ नहीं रहा, वैसे ही भयभीत हो, वैसे ही चिंतित हो, ऐसे ही परेशान हो। और शॉर्ट कर देता हूं आपके लिए ब्रह्म ज्ञान। जो महत्व रखते हैं उनकी चिंता नहीं, बाकी जो बिल्कुल गैर जरूरी लोग हैं, गैर जरूरी वस्तु है, घटनाएं हैं, उसी के चिंतन में अपना बिना वजह आपने तबीयत खराब कर रखी है, हालत खराब है। जरूरी क्या है सुंदर साथ जी? एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार हमको दो जहां से प्यारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए श्री राम। हम अकेले थे, सब अकेले थे, सब, किसी की कोई गलती नहीं है। यकीन नहीं आता तो जाकर बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो और देखो, पूरा फैमिली ट्री जिसने बना दिया, पोस पोस के, पाल पोस के, अपना खून पसीना पिला पिला के फैमिली ट्री के टॉप में अकेला बैठा है व्यक्ति। आजकल तो कलयुग इतना बढ़ गया कि बॉटम में भी अकेले ही बैठे हैं। पुराने को नया हमेशा अच्छा लगता है, ठीक है, नए को पुराना नहीं अच्छा लगता, ये सत्य है। लेकिन अब नए भी अकेले हैं, पुराने भी अकेले। हम अकेले थे। क्यों अकेले थे? कोई दिल को समझने वाला दिलबर था ही नहीं ना। कोई प्यार, मोहब्बत, इश्क साथ निभाने वाला, खड़ा रहने वाला, आंधी तूफान, वो था ही नहीं ना कोई। हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार। बेकरार था कि क्या ऐसी जिंदगी चलेगी? ऐसी ही चलेगी क्या? तुम जो मिल गए इस दिल के वीराने में छाई, फिर उसके बाद बाहर ही रही। तुम जब मिल गए उसके बाद पतझड़ आया ही नहीं, कोई चिंता आई नहीं, कोई समस्या आई नहीं, कोई हर बार बस तूने कहा मेरी ओर देख, बाकी मैं सब देख लूंगा। तुम जो मिल गए इस दिल के वीराने में छाई, फिर बाहर तुम बिना प्रीतम
तुम बिना प्रीतम यहाँ ना कोई भी हमारा, तू है तो हर सा, तू है ना, बस आ गए श्री राम। इसीलिए आए हैं राज जी। राज जी कहते हैं मैं तुझसे कुछ छुड़ाने नहीं, तेरा हाथ बटाने, तेरा साथ निभाने आया हूं। जिस जन्म में चाहे पहचान ले, खेल खत्म होने से पहले पहचान ले, खेल खत्म होने के बाद तो पहचान ही लेगी। और अगर जो रहते पहचान लिया तो सुखाना था। उसी प्रयास में श्री राज जी महाराज ने अब तक धनी श्री देवचंद्र जी को जागृत किया, श्री इंद्रावती जी को जागृत किया, और अब श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठ श्री राज श्री जी साहिब कहलाए। श्री जी साहिब जागनी यात्रा करते करते, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर पद यात्रा करते करते हम सब ब्रह्मात्माओं के लिए, कोई एक ब्रह्मात्मा को उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। जहां जहां रू वहां वहां आवाज लगाई होगी, और लगाते लगाते पहुंच गए औरंगाबाद। औरंगाबाद में जो राजा भाव सिंह है, उन्होंने कहा कि अगर आप ही आखिरो ज़मां इमाम मेहंदी और आप ही विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, क्योंकि श्री जी ने कहा ना, जो कछु कहे कतेब ने, सो ही कहे वेद। दो बंदे एक साहिब के, पर लड़े बिना पाए भेद। जो कछु कहे कतेब ने, सो ही कहे कुल्हू अल्लाह एक। कुरान ने कहा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वेद ने कहा वो परमात्मा एक है, दोनों को पाने का मार्ग भी एक ही बताया, वहां इश्क और यहाँ अनन्य प्रेम। एक एक बात, एक एक फरिश्ता, एक एक प्रसंग का जब भेद खोलकर बताया, तो राजा को कुछ तो ईमान आया, लेकिन कहता है कि मुझे आप जो कतेब का बता रहे हैं उसका ज्ञान तो मुझे नहीं है, वेद तो मुझे समझ में आ रहा है, आप सही कह रहे हैं। कतेब के लिए उन्होंने 4 अपने बड़े अफसर दिए जो मुसलमान हैं। कहते अगर उन्हें समझ में आ गई कि आप आखिर ज़मां इमाम मेहदी हैं, तो मैं मान लूंगा और तलवार लेके औरंगजेब से लोहा लेने को तैयार हूं। जब मेरे घर ही विजया बिनंद आए हैं और आखिर ज़मां आए, तो फिर किससे डरना। फिर कहूंगा कि क्यों जबरन भाई तुम हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो, जब सभी बात एक कही जा रही है, तो तुम अपने तरीके से, हम अपने तरीके से बंदगी करें, इबादत करें, पूजा करें, पाठ करें और परमात्मा को भगवत प्राप्ति में लगे, ये झगड़ा मिटा के खत्म करें। लेकिन इसमें पहले जो सुंदर साथ थे वो तो पहले ही श्री जी से मिल चुके थे, दूसरे भी समझ में आ गया, तीसरे जो हमारे अरबी खां साहब थे, आहा, वो तो खासल खास थे। कल आपने सुना ही कि उन्होंने कहा श्री जी कि भाई तुम क्यों आते हो, तुम्हारी जान को खतरा है। कहते आऊं तो जान को खतरा है और ना आऊं तो ईमान को खतरा है श्री जी। और अगर आप पूछोगे मुझे जान और ईमान में क्या प्यारा है, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे ईमान प्यारा है। ये जो झगड़ा उनका फिर हुआ, बढ़ते 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 क्या हुआ, राज जी को हंसी सूझती है ना, क्योंकि औरंगाबाद को आखिरी स्टॉप तो बनाना ही नहीं है ना, तो कारज कारण कुछ तो बनेगा। तो क्या हुआ, हमारे प्रिय राजा भाव सिंह निधन हो गया। जैसे ही राजा का निधन हुआ, तो औरंगजेब का जो हाईएस्ट जो अथॉरिटी पर्सन था, जैसे ही फतेह मोहम्मद राजा बना उनके भाव सिंह जी के बाद, तो वो तो कह ही रहा था, दुश्मनी रख ही रहा था, तो उसने क्या फौरन आदेश दे दिया, पकड़ लो वैरागियों को। क्यों? उसको खुदा से कोई लेना देना ही नहीं था ना। Those who seek favor from the God ना, they fear God। बट उसको तो फेवर किससे चाहिए था? राजा से, कि और बड़ा पद मिल जाए, और बड़ी वो मिल जाए। तो उसने सोचा कि फकीरों को पकड़, मैं अगर औरंगजेब के आगे पेश करूंगा तो मुझे उससे बख्शीश मिलेगी, और बड़ा राज्य मिलेगा, और बड़ा पद मिलेगा। अब उसने तो आदेश दे दिया, तो मोमिन उनके हाथ आने हैं। क्यों नहीं हाथ आने? रूहे राखी कबाए तने। नाटक है, रामत है, खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई की।
बैठी तो रूहें परम धाम में, और यहाँ जो भी चल रहा है डायरेक्टर की मर्जी से चल रहा है। विलन ही मरना है अंत में, और क्या यही होना है? तो स्टोरी जो लिखी है वो तो होए वही जो राज रची रखा। तो रामत चल रही है, रूहों को आनंद हो रहा है, मूल मिलाव में बैठे कह रही है, लुका छुपी चल रही है बढ़िया से, मरे मरे बचे बचे। श्री जी साहब ने कहा चिंता ना करो भाई, ये फतेह मोहम्मद हमारा दुश्मन बना हुआ ना, तो फतेह मोहम्मद के मोहल्ले में ही घर ले लिया और वहीं पर मोमिन ठहर गए। सिपाही पूरे देश में ढूंढ रहे हैं, उसी मोहल्ले में ढूंढ नहीं रहे कि किसकी हिम्मत उसी मोहल्ले में रहे। है चिराग तले अंधेरा। सिपाही ढूंढ ढूंढ जब थक गए तो उसके बाद उन्होंने कहा जी सिर्फ वो तो चले गए, और जब उन्होंने ढूंढना बंद किया तो श्री जी मोमिनों को लेकर सुरक्षित निकल लिए। क्या मजा आ रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूं। काश काश आप आत्म दृष्टि से देख पाते कि क्या मजा आ रहा है। एक रूह ने राज जी से पूछा, राज जी हम ये चोर पुलिस क्यों खेल रहे हैं? कह रहे यही तो खेलने आए थे। राज जी हम तो ब्रह्मात्माएं थी ना, ये चोर पुलिस क्यों चल रहा है? कह रहे रामत थी परम धाम में, आ रहा है ना मजा? हाँ मजा तो आ रहा है, चल चल फिर निकल, चल चल चल। हम आप पार ब्रह्म, हम ब्रह्मात्मा, हमारे लिए ब्रह्मांड बनाए, फिर ये क्या हो रहा है? कह रामत हो रही है, चलो चलो चलो। खेला आपने बचपन में चोर सिपाही राजा, वो तो जो जो बन गया वो बन गया, उसको उस हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो बस रामत चल रही है, आनंद लीजिए। परम धाम में मिलनी थी ऐसी रामत, बताओ। परम धाम में ऐसा था क्या कोई शेर ढूंढ रहा था और हम छुपे ना पड़ रहा होता था? है ना, कहां से लाते वो रामत? यहां जो आनंद आ रहा है, रोमांच की परिकाष्ठा और सुरक्षा का पूरा ध्यान नहीं। अरे भाई रोलर कोस्टर में गए हैं कभी आप लोग? बड़े से बड़ा रोलर कोस्टर होता है, दुनिया बड़ी शौक से जाती है, तो बनाने वाले के दो उद्देश्य होते हैं। एक कि भय की परिकाष्ठा दिखा दूं, अब जो मैं बनाऊं उससे पहले कभी किसी ने देखा ही ना हो कि भय किसे कहते हैं, ऐसा बनाओ। और दूसरा सुरक्षा, किसी को किसी का बाल भी बाका ना हो, ऐसी कड़ी सुरक्षा, तभी रोलर कोस्टर चलेगा जी। ऐसा ही बनाया है खेल राज्य ने, वहां नहीं था। चल रहा है आनंद, पार ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड। चलो चलो छुपो छुपो, निकलो निकलो निकलो, देखो देखो सिपाही आगे, रुको रुको, चल रहा है, क्या आनंद चल रहा होगा। जो सखी पहचान रही होगी श्री जी को और रामत को, कितना हंस रही होगी। क्या कर रहे हो धनी? है क्या लाड चल रहा है। ये वो सुख है, ये वो लम्हे हैं जो धाम जाके बड़े याद आने वाले हैं। जिन्होंने खेला ही नहीं उन्हें क्या पता। अब श्री जी साहब औरंगाबाद से बुढ़ानपुर और बुढ़ानपुर से आकोट आ गए। अब आ तो गए, लेकिन तीनों सृष्टियां हैं, ठीक है, तीनों सृष्टियां, तो आपस में बातचीत होने लगी। अरे भाई पहले तो घर गया, घर परिवार गया, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कपड़े गए, रेशमी लिबास गए, चीरक वस्त्र पहने, कोई बात नहीं। फिर भिक्षा मांगनी पड़ी, इज्जत गई। कहाँ चिंतामणि कबीर पंत के आचार्य थे, कहाँ लालदास सेठ कहला रहे थे, कहाँ कुछ कहाँ कुछ, कहाँ भिक्षुक बना दिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारे कर्म अच्छे थे, नहीं तो अब तो जान भी गई थी। अब क्या रह गया गंवाने को? या तो ये पार ब्रह्म नहीं, या हम ब्रह्मात्मा नहीं, कुछ तो गड़बड़। मोमिनों का ईमान खटपट हो रहा है, आपस में चलते चलते बात कर रही है। और वो जो जानी जान है कहते ठीक है, या तो मैं पार ब्रह्म नहीं, या ये ब्रह्मात्मा ही नहीं। एक अटारी, एक टीला सा था, उस पर श्री जी ने कहा भाई सब बैठ जाओ, विश्राम करते हैं, कुछ बात करते हैं। तो यहाँ पर श्री जी साहिब सभी सुंदर साथ को बैठाते हैं और बड़े प्रेम से सुंदर साथ को संबोधित कर सकते हैं कि प्राणाधार सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब तुम सुनियो साथ जी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। शुक्राना करो याद, एक बात तुम ऊपर
दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। ये बातून, ये जो शुक्राने का प्रकरण है, ये किस किस सुंदर साध के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिसके भी जीवन में आज कष्ट आया हुआ है या आएगा, भविष्य में आने वाला है, वो इस प्रकरण को बड़े ध्यान से सुने। जो भी सुंदर साथ अपने आसपास की परिस्थिति से, दुख से, किसी की निंदा चुगली से, किसी के अपमान से, कोई फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहा है, कोई मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, जो भी सुंदर साथ गुजर रहा है या भविष्य में गुजरने वाला है, तो ये प्रकरण बड़े ध्यान से सुनिए। ये आपको बुनियाद याद दिलाएगा, मजबूती देगा। जिस जिसको शुक्राना समझ में आ गया, वो फ्लाइंग कलर्स के साथ इसको पास करेगा खेल को। क्योंकि जीवन में सब कुछ सबके साथ होना, मैंने कहा ना, क्वेश्चन पेपर 12 क्वेश्चन तो 12 ही आएंगे, बस पेपर ऊपर नीचे, क्वेश्चन ऊपर नीचे है, ठीक है ना। तो कोई किसी चीज से नहीं बचेगा। ये सोचो कि हमको ये नहीं देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, हा, आगे पीछे सबको सब कुछ देखना है। जो भी देखे, देख रहा है या देखने वाला है, इस प्रकरण को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है सुंदर साथ जी। ये हमारा शुक्राने का प्रकरण जो है, ये है प्रकरण नंबर 54, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, चाहो तो खुद एक बार आप घर में मंथन कर लीजिएगा। श्री जी कहते हैं, अगर आप ब्रह्मात्माएं नहीं है, अगर आपकी निस्बत नहीं है, तो फिर इन जिमी में आज लो। फिर एक ऐसी घटना जो आज तक इस दुनिया में हुई नहीं, वो क्या? वेद कते वो करी खोज, पर ठौर अक्षर ना पाइया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। कहते त्रिगुण ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और आदि आदि ऋषि मुनि अब खोज का बोझ सर पर लेके खोजते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, शर पुरुष ढूंढते रहे, लेकिन अक्षर तक को नहीं ढूंढ पाए। ठौर अक्षर की ना पाइया, नहीं मिली। वो तुम्हें कैसे मिल गई? अब हो सकता है हमारे बीच में कोई प्रवाही हो सकता है हमारे बीच में कोई नया सुंदर साथ हो, और हो सकता है कि कोई पुराना सुंदर साथ हो, उसके भी मन में यही संशय हो, अरे अपनी पगड़ी ऊंची कर रहे हैं, अपनी बात ऊपर रखते हैं। ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही ना पता हो पार ब्रह्म का अक्षर का बारे में। कई तो अक्षरातीत भगवान विष्णु को ही बता देते हैं, कई लोग अक्षरातीत भगवान शिव को ही बता देते हैं, कई लोग तो साईं बाबा को भी अक्षरातीत बता देते हैं, कई तो अपने गुरुजन को ही अक्षरातीत बता देते हैं, और ये कह रहे हैं अक्षर के बारे में किसी को नहीं पता। अक्षरातीत तो बड़ी दूर की बात है, त्रिगुण के पता ही नहीं है। प्रमाण नोट कर लीजिए, जिसके भी मन में संशय हो प्रमाण नोट कर लीजिए, किताब बाजार से खरीद लाइएगा। श्रीमद् भागवत पुराण, हमारा श्रीमद् भागवत सब जगह उपलब्ध होती है। स्कंद दूसरा, ठीक है, जैसे हमारी 14 किताबें ना, तो उनमें स्कंद होते हैं, तो दूसरा स्कंद, अध्याय 6 नंबर, 6 अध्याय मतलब प्रकरण, चैप्टर्स। श्लोक नंबर कहां सारा आप ढूंढोगे? श्लोक नंबर 33, 34, 35, 36, ठीक है। और अगर किताब खरीदने का मेहनत नहीं करना चाहते तो गूगल में यही कह देना जो मैंने कहा, ठीक है। गूगल भी वही आपको, आजकल सब ऑनलाइन उपलब्ध है, आप देख सकते हैं श्लोक और उसका अर्थ। मैं आपको उसका अर्थ पढ़ के बता देता हूं, जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रिय नारद, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। ये 33 नंबर श्लोक का मैं अर्थ बता रहा हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं वेद मूर्ति हूं, मुझे लोग वेद मूर्ति की उपाधि से जानते हैं, तो मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। चारों मुख से चारों सदैव वेद बोलता हूं, जो मूल ज्ञान है। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग बल से प्राप्त किया, परंतु मैं अपने मूल कारण को, पर पारब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान सका। कहते मैंने बहुत प्रयास किया अपने योग बल से, अपनी निष्ठा से, परंतु मैं उस अपने मूल कारण मतलब मुझे किसने बनाया है, ठीक है ना, उसके बारे में नहीं जान पाया। हे प्रिय नारद, मैं, मेरे पुत्र और यहां तक कि शंकर जी भी, ये श्लोक नंबर 34, शंकर जी भी
उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, उस पारब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जानने ही नहीं कैसे सकते हैं, तो और तो किसी की बात ही क्या किया जाए। मैं, सनकादिक और भगवान शिव। क्लियर हो गया सुंदर साहब जी? जिस प्रकार आकाश, अब ये श्लोक नंबर 35, जिस प्रकार आकाश अपना सत्य स्वयं नहीं जानता क्यों कितना विशाल है, उसी प्रकार वे भी अपने महिमा और शक्ति को नहीं जानते। पारब्रह्म की बात कर रहे हैं, उनकी महिमा आगे कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब श्री जी साहिब कहते हैं कि भाई तुम तो जीव सृष्टि हो, तुम तो परम धाम की हो नहीं, ब्रह्मात्मा हो नहीं, तो जो अक्षर के बारे में भी नहीं जान पाए त्रैगुण, उसके बारे में तुम्हें कैसे पता लग गया? सोचो कैसे पता लग गया। और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन राशा जी। अब वो मैंने बताया था ना, कोई वो भागवतकार थे जो बड़ी अनुचित भाषा में हमारे स्वसम वेद के बारे में अनुचित शब्द बोल रहे थे, कह रहे वेद तो 4 ही हैं। अब वेद क्या है? ब्रह्मा जी के 4 मुख से तो बोले ही जाते, भगवान विष्णु ने से ब्रह्मा जी ने पाए, और भगवान विष्णु ने भगवान आदि नारायण से प्राप्त किया ज्ञान। ठीक है, इतनी बात थी ना। अभी आया 5वां वेद, स्वसम वेद, पार ब्रह्म। अब ब्रह्म नहीं आए तो ब्रह्म ज्ञान की बात लेकर आए ना, पार ब्रह्म के बारे में 5वां वेद लेकर आए। लेकिन श्री जी कहते हैं जो इन 4 वेद के से ही 6 शास्त्र बने, उसके बाद 18 पुराण बने, और 108 उपनिषद जो बने, सब इसी से बनेगा। जितनी भी साधु वाणी होगी, कबीर वाणी अलग बात है, कबीर वाणी क्योंकि वो तो पंचवासनाओं में है तो आगे की बात बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी साधु वाणी, उन्होंने क्या किया? इन्हीं की सुनी बातों को लेके खोजना चाहा। भाई हाईएस्ट तो यही हुए ना, तो इन्हीं की बातों को सुनकर जो खोजना चाहा, तो क्या हुआ? और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन, जिन्हों नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रैगुण। कहते जब त्रैगुण ने और उनकी वाणी वेदों ने ही कह दिया ना, नेति नेति मतलब ना अति, यहां नहीं है, यहां नहीं है, फिर कहा यह हमें नहीं पता। तो जब उनके वेदों ने, उनकी वाणी नहीं कह दिया, तो उनके नीचे कौन देवी देवता साधु मुनिजन खोज कर लेता उस अक्षर के बारे में? अब देखो कितने सलीके से समझाते हैं श्री जी। एक टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है कि स्टूडेंट को ऐसा याद होगा कि दोबारा भूलेगा नहीं। ठीक है ना? अब तरीका देखिए कितने अच्छे से बात को, संशय को निवारण कर रहे हैं। जो तिन की खोज से मकसूद ना होवे इन, सो सारे जाहिर कर बैठाए इत मोमिन। तो जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने खोज तो करी, लेकिन अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान। सबने खोजा, त्रैगुण ने खोजा, उनके सुनकर बाकी ऋषि मुनियों ने भी खोजा, क्योंकि कह तो दिया वेदों ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब ये ब्रह्म कौन है वो जानने के लिए खोज तो करी मुनियों ने, लेकिन जब त्रैगुण नहीं पहुंच पाए तो वो कहां से पहुंचते? काहू नहीं पहचान, सोकर पकड़ बताइया, दृढ़ कर दिया ईमान। 2 मिराकल्स हुए तुम्हारे साथ। चमत्कार कोई नमस्कार है ना, तो 2 मिराकल्स हुए तुम्हारे साथ। पहला, तुम्हें वो ज्ञान दे दिया गया जो त्रैगुण पे भी नहीं था, और दूसरा, उस ईमान को डाइजेस्ट करना आसान था क्या? शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकेगा नहीं तो फट जाएगा ना। आप ये बात समझ रहे कितना बड़ा ये मिराकल है। किसी को 1 करोड़ रुपया भी दोगे ना, 100 करोड़ भी दोगा, तो अपना इष्ट बदलेगा? नहीं बदलता, नहीं बदलेगा। तुम्हें समझ में आई और तुमने फिर धनी को अपनाया, ये कितना बड़ा चमत्कार हुआ। दृढ़ कर दिया ईमान, तुम्हारी बात तुम्हें दृढ़ करके समझाया और तुम्हें समझ आ गई बात। ये 2 चमत्कार तुमसे हुए। अब तुम कहते हो कि तुम ब्रह्म सृष्टि नहीं जीव सृष्टि हो, तो फिर एक बात का जवाब दो सुंदर साहब जी। जो नहीं अक्षर जागृत में, धाम अंदर की सुध। अब इससे ऊपर चलते हैं, ठीक है?
धाम धनी के महल में प्रेम शक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन बिद केल करत। अब जो सुध अक्षर को भी नहीं थी, शर ब्रह्मांड शर पुरुष से भी ऊपर चले गए श्री जी। अब कह रहे धाम अंदर की सुध जो अक्षर को भी नहीं थी, सो संयो को देई जागृत हृदय, वो तुम्हें कैसे पता लग गया। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, ये कैसे पता लग गया तुम्हें। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले ही, आप लोग प्रश्नोत्तरी चल रही है, उसमें अष्टपहर की लीला का सुंदर साथ प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये बात सुंदर साथ जी, श्री जी कहते तुम्हें कैसे पता लग गया। अब भूल जाओ कि मोमिनों से बात हो रही है, ये सोचो श्री जी हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे मन में कभी भी अगर संशय आए कि भाई इतना दुख इतनी तकलीफ आ ही जाता है, अरे यार इन जैसे ही तो दिखते हैं, इन्हीं की जैसे चोट लगती है, इन जैसे खून निकलता है, इन जैसे बीमार पड़ रहे हैं, इन जैसे तो सुख दुख भोग रहे, इनमें हमें क्या ही फर्क है। ऐसे नहीं, ये है तफावत। कैसे, जो अक्षर को भी नहीं पता, वो अष्टपहर की लीला तुम्हें कैसे पता लग गई। अब आगे सुनिए, धाम अंदर की बीतक अष्टपहर की लीला, संग मूल स्वरूप विहार, प्रीतम आए रे संग सखिया लाए रे, जहां जमुना झरी किनारे रे, करे राजे झीलना हो झीलना करे राज। अब बहुत भाग्यशाली, बहुत मेहनत वाले वो सुंदर साथ हुए तब से लेके देशरी जी से लेके अब तक, जिन्होंने वो सुख पाए धनी संग विहार करने का, और आज भी पा रहे हैं। तो वो सुख जो मूल संग मूल स्वरूप विहार के, वो तुम्हें कैसे मिल गए। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार, तो और तुम्हें उस पार ब्रह्म के हृदय की बात कैसे पता लग गई। अब वो पत्नी ही क्या, जिसे पति के दिल की बात ना पता लगे। कोई बता सकता है राज्य के दिल में क्या चलता है। कोई बता सकता है क्या रहती है उनके दिल में बात। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, बस और कुछ भी नहीं। जान गई ना पत्नी पति के दिल की बात कि आप तो हमेशा मेरा अच्छा चाहते हो, खुशी चाहते हो, मुझे आनंदित देखना चाहते हो, और उसी के लिए प्रयास करते रहते हो। कैसे पता लग गई ये बात। अब देखो सारी बात बता के अब ना कड़ी बनाते जाएंगे श्री जी साहब, एक सीक्वेंस बर सीक्वेंस, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, दैट मीन्स A इक्वल टू C। करा आप लोगों ने बचपन में है, A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, दैट मीन्स हेंस प्रूफ A इज इक्वल टू C। ऐसे कड़ी बनाएंगे पूरा। क्या कहते हैं आप सुनिए, जो अक्षर पावे नहीं सो त्रैगुण पास क्यों होए। कह रहे जो ज्ञान अक्षर को नहीं था तो त्रैगुण के पास कहां से आ गया, क्योंकि वो तो अक्षर को भी नहीं जानते। अब जो अक्षर पे भी नहीं है वो तो संभव ही नहीं है कि त्रैगुण पे हो, और जो त्रैगुण के पास नहीं सो स्वप्न के जीव को सब ठौर बतावे सोए। फिर तुम तो जीव हो, तुम्हें कैसे पता लग गया ये बात। जब तुम्हारे बनाने वाले को नहीं पता, तुम जीव हो, तो जीव सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, शर पुरुष से। और शर पुरुष को बनाने वाले कौन, अक्षर। जो उनको नहीं पता वो कैसे पता लगे। तो अगर तुम जीव सृष्टि, ये तो बात सही है। ये तो बात, अब श्री जी यही बात नहीं खत्म करते, कहते ये तो बात हुई ज्ञान की, ठीक है, कि ये तुम्हारे आत्मिक स्तर को मैंने ज्ञान द्वारा कितना बढ़ाया। अब दूसरी बात पर आते, अरे नहीं भाई फिर भी इतनी जान को खतरा हुआ, इतने पीछे सिपाही पड़े, ऐसा हुआ वो हुआ। कह रहे अब उस पे भी आ जाते हैं। तुम्हारी आत्मा के साथ साथ अब तुम्हारी शरीर के ऊपर की मेहर की भी, ये तो आत्मिक मेहर हुई ना, ठीक है। अब तुम्हारे शरीर की मेहर की बात करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहले मूल ब्रिज मिने तित पड़े बिघान। कह रहे ब्रिज में जब हम आए तो एक असुर भेजा था कंस ने,
हैं, अगासुर, बकासुर, पूतना, ये वो हर रोज एक भेजता था। कोई बैलगाड़ी के रूप में आ रहा है, कोई बगुले के रूप में आ रहा है, कोई सर्प रूप में आ रहा है, कोई सुंदर स्त्री रूप में आ रहा है, कोई सींग लेकर बैल, कैसे कैसे तो आए, कितने बड़े बड़े, कोई तूफान रूप में आ रहा है, कोई कह रहे हुआ सो सारे दफे हुए हुए संसार में धन धन। कह रहे बताओ तुम तक कोई पहुंच सका? इंद्र देवता भी बारिश कर रहे हैं तो भी एक हुआ तुम्हारे साथ कुछ? फिर बल्कि क्या हुआ, संसार में धन धन कहलाए। क्योंकि ये ब्रिज जब लीला करी तो पार ब्रह्म ने पूर्ण तरीके से अपने आप को डिक्लेयर किया, छुपाने की कोशिश ही नहीं करी कि हाँ मैं हूं पार। भगवान शिव आ रहे हैं और प्रणाम करना चाह रहे हैं, चरणों के दर्शन चाह रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, श्री कृष्णा इज गॉड। ब्रह्मा जी आ रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, और फिर परीक्षा लेने के बाद जब हार मानते हैं तो फिर कहते हैं नहीं, श्री कृष्णा इज गॉड। इंद्र आ रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, फिर बाद में कह रहे हैं नहीं, श्री कृष्णा इज गॉड। श्री कृष्णा से किसी ने पूछा, कहते यस आई एम गॉड। छुपा ही नहीं रहे अपने आप को। पहला अवतार हुआ ये इस तरह से, और उनकी जाहिर होने के साथ साथ क्या तुम्हारी महिमा नहीं हुई? सुनिए आगे की चुपाई क्या कहते हैं, आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रैन। कह कौन नहीं है त्रैगुण समेत जो इन ब्रह्मात्माओं की और इस ब्रिज की चरण धूली चाहते हैं, जो लीला तुमने करी श्रीराज के साथ। अरे भाई कष्ट तो आया नहीं, पूजे गए। दुनिया तरसती है कि गोपियों की चरण धूली मिल जाए जिनके साथ पार ब्रह्म इतना प्रेम। कौन सौभाग्य, कौन सौभाग्यवंती ये ब्रह्मात्मा, खोज खोज थक गए। जो छोटे मोटे ज्ञानी जन थे ना, उन्होंने तो कहा कोई बड़े ऋषि मुनि होंगे जिन्होंने तपस्या कर पा लिया। त्रैगुण कह रहे हम पे तो डेटा है ना, है ही नहीं है, कौन है ये ऋषि मुनि, एक का नाम तो बताओ, ये कोई और है। ये पार ब्रह्म उनके साथ ही आए हैं ये, और लीला कर साथ गए हैं। ठीक है ना, तो कह रहे सब ढूंढ ही रहे हैं भाई। भगवान विष्णु, अगर कृष्ण जी की लीला भगवान विष्णु द्वारा हो रही है, पार ब्रह्म द्वारा नहीं, तो उनकी पत्नी अर्धांगिनी तो लक्ष्मी जी थी, तो वो तो रुक्मणी जी के रूप में। तो ये राधिका जी कौन है जो उनके साथ खड़ी है हर मंदिर में? किसी के पास जवाब नहीं, कैसे बताए? रूखी रूहे राखी कब आए तले, करे अपनी पहचान दे देते हैं रूहों को और श्यामा जी को छुपा लेते हैं पीछे। अब जो अक्षर को नहीं जानता, अक्षर अक्षरातीत को, और उसके चिदानंद स्वरूप श्यामा स्वरूप जी को कौन जाने कि कौन कहां से आई है? करे कष्ट तो कोई हुआ नहीं, लेकिन तुम्हें पूजा जा रहा है आज तक, और चिंता ना करना, अभी ये जीव भी तुम्हारे पूजे जाएंगे। कौन सी बहिष्ठ मिलेगी सुंदर साथ जी जागनी रास में? इन जीवों को जिन जिन पर ब्रह्म आत्माएं जागृत होंगी, उन नालायक जीवों को नहीं जिन पे आत्मा जागृत नहीं, सहयोग नहीं किया जीव ने। जो जीव सहयोग करेगा आत्मा का और वो जागृत होगी, सबको पहली बहिष्ठ और सातवीं बहिष्ठ, सातों बहिष्ठ वाले प्रणाम करेंगे। तब भी चरण धूली चाह रहे थे, आज भी यही होगा स्थिति। कुछ नहीं होगा, कष्ट कुछ नहीं हुआ। अब सोचिए ना सुंदर साथ जी, जो मोमिन उस वक्त वहां हैं, उनके मन में तो संशय आ रहा है। हमें तो पता है ना कि वो कितने भाग्यशाली हैं, नहीं पता? उनकी संतान की संतान की संतान की संतान को भी हम आज भी पूज रहे हैं कि धामी सुंदर साथ है, हमारा सबसे आदरणीय पूजनीय। सोचे उस वक्त संशय आ रहा है, सेम हमारे साथ भी होगा। आज हमारे मन में संशय आ रहा है, ये इतना हो गया, उतना हो गया, हम कैसी ब्रह्म सृष्टि, हम कैसे पार ब्रह्म, वो कैसे पार ब्रह्म, ये वो। जब ब्रह्मांड लय हो जाएगा ना, तो सातों बहिष्ठ वाले पूजेंगे। जैसे उस वक्त उनको समझ नहीं आ रहा था कि अंत कितना सुंदर है, ऐसे, लेकिन उनका सुंदर हुआ तो हमारा क्यों खराब होगा? जब हम श्री जी और उन्हीं मोमिनों के पग चिन्हों पर चलेंगे तो। पावत नहीं ब्रह्मादिक तिन थे मोमिन बीच चैन। कहते ब्रह्मा आदि, मतलब आदि मतलब फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, कोई भी वो जो सुख चैन ब्रह्मात्माओं ने ब्रिज में और रास में पाया, चाहते रहे लेकिन पा नहीं सके।
जो प्रेम पार ब्रह्म का गोपियां पा रही हैं, क्योंकि आनंद अंग है, वो सुख अक्षर को आज तक नहीं हुआ, उसके लिए वे रास गए रचाई, तो ब्रह्मादि को कहां से होगा? वो सुख तुम्हें दिया गया, और वही सुख तुम्हें आज भी दिया जा रहा है। आज भी द्वार खुले हैं, ऑफर खुला है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो ना आप। लो यहां, चाहो तो ब्रिज, चाहो तो रास, चाहो तो धाम के सुख। तुम्हें चाहिए शर ब्रह्मांड के मिट जाने वाले दर्दनाक दुख, सुख चाहिए ही नहीं। और कारण ऐसा नहीं कि तुम अपना बुरा चाहते हो, तुम्हारी संगत खराब है, अज्ञानता। अज्ञानियों की संगत कर अज्ञानी हो गए हो। सदगुरु या वाणी की संगत करो, फिर देखो मौज। फिर आए बीच रास में कहा दूसरा दिन, ना ताकत सुनने त्रैगुण को। प्रवेश तो छोड़िए, सुनने की भी ताकत नहीं है। अब वही बात है ना, लेकिन जिसका जितनी रहनी है, जितना जिसका सेवा भाव है, जितना जिसकी कुर्बानी है, जितना धनी से जिसका प्रेम है, उतना हमने ब्रिजराज बहुत अच्छे से करी, उतना उसने सुख लिया होगा। और चिंता ना करो, राज्य की कृपा से YouTube पे अखंड हो जाती है जो बात जाती है। ठीक है, रहनी पर काम करो, ध्यान पर काम, अपनी सेवा पे मेहनत करो, और फिर दोबारा उसे सुनना, शायद अब की बार पट खुल जाए और अनुभव में भी आ जाए। क्योंकि मिलना उसी है, वही जिसको, और कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिन नंग। मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक? हाँ, खुलेगा उसी को मोमिन, मुनाफिकों को कुछ नहीं खुलेगा अंत तक। जो कुर्बानी का नाम सुन अपना बस बस्ता उठाया और भाग लिए, अरे नहीं, इतना तो नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो फिर कोई नहीं, अगला जन्म सही। क्योंकि जहां प्यार है, जहां पहचान है, वहां जलते कोयले दिखते ही नहीं चलने में। आपको कहा जा रहा है भाई जलते कोयलों पे चलो, आप कह रहे हो नहीं, ऐसा थोड़ी है कि प्यार में कोयलों पे पांव जल जाएंगे हमारे। लेकिन समस्या ये, तुम्हें प्यार ही नहीं हुआ, नहीं तो कोयला दिखता नहीं, सामने दिखता महबूब बुला रहा है बस। प्रणधर सुंदर साथ जी, मोमिनों ने नींद गवाई, घर गवाए, रिश्ते गवाए, जाने क्या क्या गवाया, तब जाके धनी को पाया। सुनते ही रहोगे हर साल, लेकिन चलोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, भाई किनारे पे खड़े होकर तैराकी नहीं सीखी जाती, पानी में उतरना ही पड़ता है, रहने में उतरना ही पड़ेगा, बातें सुनने से काम नहीं बनेगा। करे जहां मोमिन तहां खेले मोमिन, जहां मोमिन खेले त्रैगुण की ताकत नहीं है। कितनी बड़ी बात बोल दी। अब बताओ, क्या तुम ब्रह्म सृष्टि हो के नहीं हो? और फिर ब्रिज हुआ, रास हुआ, अब जागनी रास में आओ। पहले चीरक वस्त्र कहते, क्या करते? चीरक वस्त्र ना करवाते तो सबका एक दिल कैसे होता? फिर भिक्षा, जब तक ये मैं नहीं जाएगी तो धनी की प्राप्ति कैसे होगी? देवचंद्र जी ने मैं नहीं गवाई सुंदर साथ जी। जिस घर 40 वर्ष रहे, वहां जब आप 1 रुपया नहीं देते ना, कभी कोई कारोबार नौकरी करी देवचंद्र जी ने, वहां इज्जत होती है? नहीं होती। वो क्या कहते हैं ना भाई, दूध देने वाली गाय सबको अच्छी लगती है ना, उसकी लात भी खाई जाती है। फिर इंद्रावती जी ने राज्य को पाने के लिए, सेवा के लिए, गबन का इल्जाम, हवसा और फिर फांसी। नहीं कि तो फिर तुम्हारी भी मैं गवाए। जब मैं गवाई नहीं तो धनी को पाया नहीं जा सकता, तो ये तो होना ही था। लेकिन क्या किसी का बाल विवाह का हुआ? और जब कह भी दिया पकड़ लो वैरागियों को, तो क्या पकड़ पाए? किसी एक भी सुंदर साथ पे कसाला हुआ? और जो मुझे छुड़ाने गए थे कांजी भाई, क्या उनके साथ भी कुछ हुआ? फिर हाँ, ये बात तो है। आधा बुखार उतार दिया, ठीक है। अभी लेकिन बात यहां नहीं खत्म होती। फिर श्री जी क्या कहते हैं? सो जाहिर करत है करने को पहचान, पहले मोमिन ईमान लाए, पीछे सब खलक सुने कान। राशा जी राशा। सदगुरु सरकार साहब कहा करते, मैं जब सुंदर साथ जी नया नया आया ना इस धर्म संप्रदाय में,
तो तर्क वितर्क तो चलता ही है अंदर, संशय तो बनता ही था। तो मैंने कहा अगर मैं वाकई सही जगह पे आया हूं और ये पारब्रह्म है जैसा कि ये कह रहे हैं, मैं नहीं मान रहा, तो लोगों को इनके बारे में क्यों नहीं पता? पारब्रह्म है, ब्रह्मांड में पहली बार आए हैं, 28वें कलयुग में लिखा था ना, तो लोग क्यों नहीं आ रहे? इतनी भीड़ क्यों नहीं है हमारे मंदिर आश्रमों में? लोगों सबको क्यों नहीं पता? ठीक है, ये मेरे मन में संशय आया। तो अंदर से एक आवाज आई हृदय से धनी की कि भाई टीवी ऑन कर जरा। मैंने टीवी ऑन किया, संस्कार चैनल लगा हुआ था, कोई मंदिर का वो था, कोई बहुत ही मान्यता वाला। लोग धक्के मुक्के मार के लाइनों में लगे पड़े, एक दूसरे को धक्का मार के कुचलते हुए निकल रहे हैं। इतनी भी जगह नहीं कि थाली हाथ में पकड़ सके, तो सर पे थाली रख के जा रहे हैं। कह रहे पहचान तो मैं दूंगा, ऐसी हालत हो जाएगी, चाहिए? मैं अपने को तो छुपाए हुए हूं तुम्हारे खातिर, जो जाहिर हो गया तो 4 किलोमीटर लंबी लाइन में लग के आना पड़ेगा। ये चाहिए तो हो जाता हूं जाहिर। आज जैसे हम अपने गुम्बद जी में, बंगला जी में बैठ सकते हैं, ठीक है, अपनी तीनों पुरियों में, मंदिर आश्रमों में जहां जाते हैं, जहां पता लग गया, जहां मैंने ये बात आउट करी, फिर लगेगी लंबी लाइन। हमारे रोहिणी की साइड में एक काली माता का मंदिर है, वो 4 घंटे बाद मत्था टेकने के लिए नंबर आता है। ये चाहते, मगर नहीं नहीं राजी, बहुत अच्छा। कह रहे भाई पहले सुख संयन को, पीछे सुख संसार। सदगुरु सरकार साहब कहा करते थे, जब घर में शादी होती है तो लड़की वाले कहते हैं भाई 300 हमारे हैं, लड़के वालों से पूछते, कहते 300 तो हमारे भी हैं। हलवाई को 600 के खाने का ऑर्डर देते हैं क्या? 700 का ऑर्डर देते हैं। ठीक है, क्यों? अभी बताता हूं क्यों। अब खाना तो बन गया 700 का, लेकिन सबसे पहले कौन खाएगा? कौन खाता है? पहले खाते हैं बाराती, फिर कौन खाता है? घराती, घर वाले, और फिर वो 100 बचे कौन? वो कौन होते हैं? खैराती, टेंट वाला, बैंड वाला, घोड़ी वाला, वेटर, वो भी तो सब खाएंगे। कह रहे छोड़ दो इनको सबको अभी से। वेटर कोनी मार के, अरे हटो ना बहन जी, दाल लेने दो। इसीलिए छुपा रखा है। पहले जिसके लिए सब कुछ आयोजित किया है वो तो ले ले। तुम्हारे मन में संशय आया ना, श्री जी इस बात का क्यों जवाब दे रहे हैं कि भाई हम अगर पारब्रह्म और उनके साथ चल रहे हैं तो लोग पहचान क्यों नहीं रहे? ऐसा क्यों माहौल हो रहा है? राममत हो रही है सुंदर साहब जी। पहचान तो यूं करा देते, लेकिन फिर तुम्हारी मौज कहां जाएगी? ये चोर सिपाही की रामत चल रही है। जैसे वो ब्रास में नहीं करी थी रामते अंबानी की, रामत अंबानी की, कि राज्य वृक्ष बनकर खड़े हो गए, कुछ सखियां पांव पकड़ रही हैं, कुछ घी डाल रही हैं, कुछ खींच रही, बस यही तो चल रहा है। वो समझ में आई तो ये रामत क्यों नहीं समझ में आ रही? अभी पीछे कहीं पे अंबानी की रामत चल रही थी, सब सखियां खेल रहे थे, किसी मंदिर आश्रम का प्रसंग है, उसमें वो पेड़ ही गिर गया, पेड़ संभालना पड़ा सुंदर साथ को। जो सखी, जो सुंदर साथ वृक्ष बन के खड़ा होता, इतनी जोर से खींचा कि पेड़ खिसक गया। फिर सुंदर साथ ने कहा राज्य को बचाओ, रूहों को छोड़ो। और आनंद हो गया, राज्य गिर गए। रूहों ने पांव नहीं छोड़ा, कर राज्य गिरा देंगे चाहे। तो आनंद चल रहा है। वही रामत इस वक्त चल रही है? चूहा दौड़ बिल्ली आई, रामत चल रही है। रामत के लिए हो रहा है, नहीं तो जाहिर करने में कितनी देर लगनी थी। सुंदर साथ जी समझ आ रही है बात? मेरी छुपाई कहां गई? पहना जामा दूसरा, आए बीच इमाम, तब दज्जाल ने जानिया, इन्हें मेरे मारे का काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज। ऐसी बढ़िया नहला धुला के मोमिनों का बाबू बनाया कि बिल्कुल संशय मुक्त हो गए। जाहिरी और बातूनी दोनों मेहर दिखाई। प्रणधार सुंदर साहब जी, ये मोमिन जो श्री जी के साथ
घर बार परिवार सब सुख सुविधाएं छोड़कर चल दिए। कभी आप वो प्रकरण पढ़ी, बड़ा आनंद आता है कि कैसे अपने घर में बैठे होते थे, पति पत्नी बच्चे वाही करते थे, सेवा होती थी, कैसे बढ़िया गर्म खाना मिलता था, और कैसी स्थिति हो गई तुम्हारी मेरे साथ। तो ये जो चल दिए, नुकसान इनका नहीं हुआ, नुकसान आपका और हमारा हुआ, जो हम घर में बैठे गर्म खाने और ठंडी हवाई लेते रहे। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग देखनी पड़ रही है हमें, उनको नहीं देखनी पड़ी जो ठंडी हवा के चक्कर में रह गए ना, जो गर्म खाने के चक्कर में रह गए, वही यूरिया वाला खाना खा रहे हैं हम, प्रदूषित सारे, और कैंसर हो रहे हैं, ये क्या क्या रोग लग रहे हैं। वो गर्म खाने का लालच उस वक्त छोड़ दिया होता तो ये जहर ना खाना पड़ता और डॉक्टरों के पास ना बैठना पड़ता। श्री जी कहते हैं, भाई देखो तो सही, कैसी बातूनी मेहर हुई तुम्हारे ऊपर, क्या क्या तुम्हें ज्ञान, किस ज्ञान के ऊपर देकर बैठा दिया। सुंदर साहब जी, मुझे कई बार बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को निस्बत से अलग करके देखता हूं ना, कि अगर मैं अपने आप को सोचूं मैं जीव हूं, तो मैं सोचता हूं तो कितना आनंद होता है कि ना था भरोसा इसका कि भवजल उतरे पार। जो कर्म थे तो लगता था कि स्वर्ग भी नहीं जाएंगे, इसलिए मृत्यु से भी डर लगता था। एक साधारण मनुष्य को क्यों डर लगता है मृत्यु से? क्योंकि पता है कि जो किए हैं ना, यमराज कढ़ाई गर्म करके बैठा, ये आने दो फटाफट, तलेंगे इसको। सबको डर लगता था, और ये भी भरोसा नहीं था कि स्वर्ग जाएंगे, और आपने कहा परमधाम का द्वार खोल दिया हमारे लिए। आज क्या दावा है, पता है कि जाना है तो वही, नहीं तो नहीं। यम की मार हमें पड़ेगी तो किसने किया ये भय मुक्त? नहीं तो डर ही लगा रहता था कि जान है तो जहान है, बाद में तो यमराज है। कितना सुख दे दिया। अपनी निस्बत को अलग करके कभी देखो कि इतनी आबादी थी दुनिया में, कैसे वो पार ब्रह्म ने हमारे पर उंगली रखी और हमें अपनाया, कैसे अपना ज्ञान दिया। सुंदर साथ जी, मैं तो प्रवाही परिवार से आया हूँ, भय की भक्ति करी जीवन भर, हर बार भक्ति करी, लेकिन डरते रहते थे। एक ट्यूसडे मंदिर नहीं जाएंगे तो डर लगता था अब सारा हफ्ते अपशगुन होएगा। ठीक है, गृह प्रवेश में अगर भगवान को याद नहीं किया या वो नहीं किया तो फिर कुछ अपशगुन होएगा। तीर्थ के नाम पर कहां कहां गए, भटके, क्या क्या किया, बुरा हाल था। लेकिन हमेशा संबंध रहा नौकर और मालिक का। ये राज्य आए जीवन में पहली बार कहा, मेरे साथ वाली शिस्त जगह तेरी है। अरे साथ वाली छोड़ो भाई, साथ वाली छोड़ो। वो तो कहते हैं ऊपर बैठ, मैं चरणों में बैठता हूँ, पाजेब पहनाता हूँ, सेवा करता हूँ, रुचि उनकी वहां है। सोच के तो देखिए, फिर आप मेरी की तरह दिल से गाओगे, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम जैसा कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ मेरे पिया तुम खूब मिले। सुंदर साथ जी, जब राजी मिले, उनका प्यार मिला, तो मेरे तो मुंह से निकल गया कि ये तो किस्मत से ज्यादा नहीं मिल रहा। कोई कहता ना भाई ये तो किस्मत से भी ज्यादा मिल रहा है, ये तो सोच से भी ज्यादा मिल रहा है। इतना तो सोच भी नहीं सकते थे हम। अब सब अपने अपने दिल के ऊपर हाथ रखो, टटोलो और देखो क्या नहीं हुआ ऐसा। सदगुरु सरकार साहब कहते थे दुनिया भक्ति करती है, भगवान आते हैं तथास्तु कहते हैं चले जाते हैं, और हमने महसूस नहीं किया कि पल पल वाकई श्री राज एक पांव पे खड़े हैं हमारे। ऐसा साथ पहले तो कभी नहीं सोचा था। ऐसा साथ निभाने वाला मिलेगा कभी नहीं सोचा था। तो नहीं है हमारे ऊपर बातूनी मेहर? हाँ, बहुत है बातूनी मेहर, और जाहिरी मेहर में भी कोई कमी नहीं रखी। मैंने तो अपने जीवन में देखा, बहुत देखी जाहिरी मेहर। हाँ, बिगनिंग में तो मुझे जब राज्य मिले तो ऐसा लगा जादू की छड़ी हाथ लग गई। ये चाहिए डिश, ये चाहिए डिश, डिश डिश मिलता जाता था। छोटा था मैं, चैलेंज बड़ा करता था राज्य को। मैं कहा अगर तुम पार ब्रह्म हो, मैं नहीं मानता, सदगुरु कहते हैं अगर हो तो मेरा ये काम करो तो मानो, नहीं तो काय का पार ब्रह्म। खूब अजमाया, खूब पाया, और उसने करते 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 हमारा विश्वास कमाया। मैं ब्लाइंड फेथ नहीं किया, मैं अंधभक्त नहीं हूं। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया। बहुत एज ए टीनेजर बड़ा कैलकुलेटिव था, सब कुछ सोच समझ के देखा कि निभाता तो है ये बाबा। फिर समझ में आया कुछ तो रिश्ता है तेरा मेरा, ऐसे तो कोई नहीं करता इतना। बड़े खुशनसीब हैं सुंदर साथ जी हम लोग।
निस्बत में आके ना अहंकार में आ जाते हैं, दावा ले लेते हैं, अरे कितना किया, क्या किया, कुछ भी तो नहीं है, ये तो नहीं किया, वो तो। लेकिन जब जीव भाव में देखो ना कि कोई पूछता नहीं था पहले, और राज्य सर माथे पर रखते हैं, कोई देखने वाला नहीं था पहले, और आज कोई कांटा भी चुभता है तो धनिक भागे दौड़े दौड़े आते हैं। नहीं, पहले नहीं था कोई साथ निभाने वाला। भाई मैं तो अपना सच जानता हूं, बाकी आप अपना देखिए। अब जब सुंदर साहब का जो ईमान है वापस बुलंद हो गया और वापस सब शुक्राने से खड़े हो गए, तो दज्जाल ने कहा भाई ये तो मारेंगे मेरे को, तो कोई बात नहीं। दज्जाल कहता है श्री जी साहब अभी तो आपने अपने मोमिनों को बचा लिया, लेकिन मैंने 4 ऐसे हथियार तैयार किए हैं कि इनसे ये बचेंगे नहीं। श्री जी ने कहा आदेश से बताओ भाई वो क्या 4 हथियार है। तब दज्जाल ने जानिया इन्हें मेरे मारे का काम, ये तो मुझे मार डालेंगे। तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार, कहता मैं कैसे लड़ाई लड़ू, मोमिनो मुंह से छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार, सदगुरु तो पहुंचा देंगे परवरदिगार तक, तो अब क्या करूं मैं उनसे लड़ने के लिए, मेरे 4 हथियार तैयार किए। मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगार, करे इनके पास तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा राज्य के पास क्या प्यार है, तो जो निभाएगा तो अपने आप खिंचा चला जाएगा, तो कि मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए। तो कह रहे 4 फौज मैंने तैयार करी। क्या क्या सुंदर साहब जी, बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बेईमान औरत, हाँ अब देखिए भाई सवाल वही रहेगा, औरत ही बेईमान है क्या, पुरुष नहीं है कि? तो ये बात चुपाई किसके लिए है, एक बेईमान औरत। अर्थात आपके जीवन में कोई भी चरित्रहीन व्यक्ति आएगा, बेईमान, जो बेईमानी सिखाए। इसमें स्त्री या पुरुष की बात नहीं, कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी गलत नहीं होता, नहीं। ये बात है कि कोई भी आपके जीवन में चरित्रहीन व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति जो आपको बेईमानी सिखाए, उससे दूर रहना। ये दज्जाल का लश्कर है, ये कलयुग का सिपह सलार है, ये सैनिक है उसका। बड़े ध्यान से, खासकर विशेषकर मैं बच्चों से प्रार्थना करता हूं, मैंने पीछे भी ये बात बोली, जो भी बच्चे आपके साथ गंदी बात करे, चरित्रहीन बात करे, अधर्म आचरण की बात करे, उनकी संगत फौरन छोड़ दो। आप स्कूल में हो पढ़ाई करो, कॉलेज में हो पढ़ाई करो, व्यायाम करो, नौकरी करो, उसके बाद जब माता पिता की अनुमति अनुसार विवाह करो, फिर उसके साथ साथ भजन भक्ति ध्यान करते रहो। उद्देश्य सदैव आत्म जागृति रहना चाहिए और कुछ भी नहीं। लेकिन ना विवाह से पहले ना बाद में, किसी उम्र में भी गंदे आदमी, गंदे उसकी संगत नहीं करनी, जो गंदी बातें करे, जो चरित्रहीन बात करे, जो मर्यादा को उल्लंघन करने की बात करे, क्योंकि वो आपको कितना ही अपनाओ, कितना ही प्यार से बोल रहा हो, कितना ही कुछ कर रहा हो, वो आपका परम शत्रु है। वो आपका सुख चैन सब छीन लेगा, ठीक है। हाँ, वो व्यक्ति उभर ही नहीं पाएगा। विवाह से पहले एक राज्य से ईमानदार हो और विवाह के बाद अपनी पति या पत्नी से ईमानदार हो। ईमानदार आदमी ही सुखी रहता, बेईमान हमेशा डरता रहेगा, हमेशा डरता रहेगा। चरित्रहीन व्यक्ति के साथ रहोगे, आज आइडिया सुनोगे, कल आ जाएगा, परसों संस्कार बन जाएगा, चौथे दिन कर दोगे। आप समझो इस बात को। इसलिए तुरंत जो व्यक्ति गंदी बात करे, कोई भी धारावाहिक है, चाहे कोई भी वो चलचित्र है, कोई भी व्यक्ति है। एक सुंदर साहब ने मुझे गंदे मजाक का, अश्लील मजाक का जोक व्हाट्सएप किया, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। फिर मुझे बाद में किसी कार्यक्रम में मिले, करे अमित जी आपने हमें ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तो आपको पता नहीं क्या किया आपने, कैसा मुझे आपने मजाक भेजा था। करे अरे हाँ, वो गलती से आपको भेज दिया था, मैं किसी और को भेज रहा था। मैंने कहा इसका मतलब आप ऐसे मजाक सुनते करते हैं ना, तो मुझे तो भी आपसे बात नहीं करनी, मुझे भेजने नहीं थे, किसी और को भेज रहे थे, क्या मतलब है करने? आप ब्लॉक ही रहेंगे, मुझे नहीं आपसे बात करनी। समझदार बनिए, ठीक है। ये कलयुग का हथियार है। सुंदर साहब जी, बड़ी मुश्किल से राज्य मिले हैं, बड़ी मुश्किल से सुकून मिला है। ये माया और कुछ नहीं, आपका चैन सुकून आपके धनी को चुराने आएगी। इसकी बातें कितनी बड़ी बड़ी हो, लुभावनी हो, आकर्षक हो, अंत में नरक ही है, नरक ही है, जहरी है, दुखी है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है धनी, धनी को चुरा लेगी और फिर तुम्हें छोड़ देगी।
तड़पने को, सिसकने को, बिलखने को जहां से निकाल कर लाए ना राज्य तुम्हें, उससे ज्यादा नरक में छोड़ कर आएगी। इसकी बातों बातों में सिर्फ दम है, इसके उसमें नहीं है, निभा नहीं सकती है आपका। माया आएगी, बार बार कहेगी कि धनी से ज्यादा प्यार दूंगी, धनी से ज्यादा स्नेह दूंगी, धनी से ज्यादा सुख दूंगी, है नहीं इसके पास। मैं आपको बड़े सरल शब्दों में समझाता हूं। तुम राज्य के साथ बैठे थे, तुम मिसेस अक्षरातीत थे, ठीक है। माया आई और 4 मीठे बोल बोले और तुम राज्य को छोड़ उसके पीछे गए। तुम आकर्षित हो गए, इसके पीछे तो जाओगे, लेकिन ये दूर ले जाके तुम्हें कदमों में बैठा गुलामी कराएगी। कहां रानी बना के बैठाया हुआ था राज्य ने, तुम्हें नौकरानी बनना है तो तुम्हारी मर्जी है, तो धनी को छोड़कर मत जाना। और अगर तुम राज्य के पास बैठे रहे तो माया तुम्हारे कदमों में बैठेगी, क्योंकि जो तुम्हारे पति की सेविका है वो तुम्हारी भी तो सेविका हुई। अब इस तुम्हें नौकरानी की नौकरानी बनना है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये याद रखना कि तुम ही अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो, कोई और नहीं मार रहा, ठीक है। और बाजे बजावन हार, अब बाजा बजावन हार मतलब क्या होता है, इसमें टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, ये सारी चीजें आ गई सुंदर साथ जी। अब इसमें संगीत भी ले लेते हैं कई लोग, तो संगीत भी वो जो अच्छा है, जो भजन भक्ति सूफी म्यूजिक है या ऐसी चीज जो धनी से जोड़े आपको, वो बुराई नहीं है। कर्म कांडी कट्टरवादी लोग कहते हैं भाई ये भी मना है, वर्जित है, लेकिन एक से बढ़कर एक गीत होते हैं, संगीत होता है जिसमें प्रेम की सुंदर बात कही गई होती है, तो वो आप सुन सकते हैं। लेकिन जो यहां वहां की बात करे, ऐसे चलचित्र, ऐसे धारावाहिक, ऐसे मोबाइल, ऐसे आजकल तो क्या क्या नहीं आ गया, ये पूरा और देखो कितना माया ने, कलयुग ने अपने आप को अपग्रेड किया। पहले वो इतना बड़ा जहाज जैसा टीवी आया करता था कि एक कमरे से दूसरे नहीं खिसका सकते, ठीक है, पूरे घर में एक होता था, थोड़ी देर के लिए आता था, आराम था, है। माता पिता उसको लॉक करके भी चले जाया करते थे कि पीछे से कुछ ना खराब हो, समय ना खराब हो बच्चों का और ना चरित्र खराब हो। फिर धीरे धीरे ये पतली सी स्क्रीन आ गई है, वो शीशे की तरह, इधर लगा दो, उधर लगा दो, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ। फिर ये आया मोबाइल, ये मेरी आंखों के सामने आया। नई जनरेशन ने तो शायद नहीं देखा होगा, मैंने अपनी पहली नौकरी करी तो बेसिक मोबाइल होते थे और मैं आईटी में था, तो मेरे सामने पहली बार कोई हमारा अमेरिका का क्लाइंट आया तो उसमें टच स्क्रीन हमने देखा, तो कोई किसी को छूने नहीं दे रहा था, सीनियर जो हमारा था, अरे बहुत महंगा है, पता कहां से आया, गैस को ठीक करना है। फिर ये करते करते ये जहर सारे समाज में फैल गया। अब दिन रात आप गंदगी ले रहे हो, बहुत सावधान सुंदर साहब जी। सुखी रहना चाहते हो, केबल कटवा दो, टीवी निकलवा दो। सुखी रहना चाहते हो तो मोबाइल में देखना है, अच्छे धारावाहिक देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, अच्छे अच्छे धार्मिक जो चैनल्स हैं उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा व्यायाम से संबंधित, योग से संबंधित अच्छे जो चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब की, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे हमें जीवन बिताना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, कैसे आत्मिक उन्नति हो सकती है। ये कचरा फेंके जा रहे हैं, तुम स्वागत किए जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बाजा बजावन हार। मैंने बताया था ना, एक सुंदर सा बुजुर्ग थे, मोबाइल चलाए जा रहे थे, मैंने कहा ये क्या आप माता जी आप इतनी देर, कहते तुझे नहीं पता, आजकल कहते हैं मोबाइल इज योर सेकंड हाफ, बेटर हाफ, कोई टाइम देना दे ये देता है। मैंने कहा वाह वाह माता जी, सुंदर साथ हैं आप और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो नहीं रहा आपका बेटर हाफ, करे कोई टाइम ना दे तो वो तो देता ही है ना। आंखें बंद करके सिमरन तो शुरू करते, याद तो करते, आंसू तो बहाते, वो नहीं आता क्या? वाणी पढ़ते, बीतक पढ़ते, चर्चनी करते, चितवनी करते, सेवा पूजा करते, सुंदर साथ क्या। और इस शैतान को बनाने वाले अपने बच्चों को इससे दूर रखते हैं। जिसने भी फेसबुक बनाया, इंस्टा बनाया, यूट्यूब बनाया, ये बनाया, उनसे जब पूछा गया, कह रहे नहीं हम अलाउ नहीं करते घर में, हम नहीं करते, तुम्हें बर्बाद करेंगे। तो हमने होना नहीं होना सुंदर साथ जी, ठीक है। तो बाजा बजावन हार, सुनने में कोई बुराई नहीं है, देखने से ज्यादा सुनिए। सुनने में भी कैसा चीज सुनिए, पुराने गीत सुन सकते हैं आप जिनमें कुछ मायना होता था, ठीक है। भजन कीर्तन सुन सकते हैं, चर्चा सुनिए और आंखें कुछ ऐसा कीजिए कि ज्यादातर आंखें बंद रहें और अंदर वाली अंतर चक्षु खुले। जो मेरे समय के सुंदर साथ है वो जानते हैं
कि आज इस मीडिया ने आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया पूरा। पहले हम लोग किताबें पढ़ते थे और इमेजिन करते थे, तो कितना सुंदर ब्रह्मांड बना लेते थे उन्हें पढ़ पढ़ के। आज वो क्रिएटिविटी नील है, सब कुछ सामने परोसा जा रहा है आपको, और उसमें गंदगी परोसी जा रही है। उनको तो पैसे मिल रहे हैं ना, तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो रहा है। सदगुरु सरकार साहब कह रहे, भाई तुम चलचित्र देख के रो रहे हो और वो पैसे लेके शराब पी रहे हैं और तुम रो रहे हो। कितनी मूर्खता। इसकी जगह खटरूती पढ़ के रो लेते। जब जीवन में कष्ट आएगा, शारीरिक मानसिक, ये लोग आएंगे क्या? मोबाइल आएगा, टीवी आएगा, ये कलाकार आएंगे, ये धारावाहिक आएगा, मेरे राज्य आएंगे। तो समझ जाओ ना, जो हमारे राज्य अगर इंपॉर्टेंट है तो हर श्वास उसको दे जितना हो सकता है। देवचंद्र जी पे तो मोबाइल नहीं था, तो वो जिंदा नहीं थे क्या? है इंद्रावती जी, परमहंस रामरतन महाराज जी तक ये सब चीजें नहीं थी, तो क्या लोग मर जाया करते थे? क्या हो गया? इतने कितने हम गुलाम हो गए सुंदर साथ जी। ठीक है, हाँ, सिमरन कीजिए, ध्यान कीजिए, वाणी मंथन कीजिए, चितवन कीजिए, सेवा कीजिए। सुंदर साथ की सेवा छोड़ छोड़, मैंने बताया ना, एक सुंदर साथ ने कहा बीतक जल्दी खत्म कर देना, मुझे वो बिग बॉस निकल जाता है। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, ये जो ज्यादा पढ़ जाते हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर और वो क्या कहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, अरे क्या है, गॉड कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, साइंस है, ये है, वो है, प्रैक्टिकल बनो, घर देखो, ये देखो, वो देखो। खुद चाहे अपना घर देखता ना हो, खुद चरित्रहीनता करता हो, आपको समझाएगा। तो ये इल्म वालों से बच के चलो। विज्ञान में जो विज्ञान नहीं सब कुछ है, अरे ये तो तुमने कह दिया कि बिग बैंग थ्योरी से सृष्टि बनी है, इतनी तो बात मूर्खता। मूर्ख आदमी, इतना सा अंडा था जी, वो फटा और इतना ब्रह्मांड बन गया। वाह, समझ नहीं आ रहा कि जब भगवान, अक्षर भगवान जब स्वप्न में जाते हैं तो पहले नींद आती है, फिर स्वप्न आता है, तो स्वप्न की रचना हो गई, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए। ये है बिग बैंग। और कौन सी है? इतने से इतनी सृष्टि बन जा, इतनी बड़ी पृथ्वी बन गई है। कहते हैं वो दाना था जी, वो राजमा के दाने जितना था पहले ब्रह्मांड, वो फटा तो इतना बड़ा बन गया। इतने गैलेक्सी, इतने प्लैनेट सब उससे बन गए। क्या क्या मूर्खता है। और तुम वैज्ञानिक कहते हो खुद को। विज्ञान जहां खत्म होता है उसके आगे अध्यात्म। पूरी जो ये पश्चिमी सभ्यता ना, विज्ञान में बहुत तरक्की कर ली, बहुत आगे निकल गई जी, साइंस आगे 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 ले गए। और फिर हालत क्या है? लेकिन हर चौथा आदमी डिप्रेशन का मरीज है विदेश में, हर तीसरा आदमी साइकेट्रिस्ट पे जा रहा है, हर दूसरा घर टूटा हुआ है, और हर एक आदमी अकेला है। क्योंकि तुमने बाहर तो सब कुछ जान लिया, इंजीनियरिंग कर ली, भीतर की इंजीनियरिंग करी नहीं। उसके लिए अध्यात्म, वो अध्यात्म से मिलना था। सुख, शांति, चरित्र, धर्म क्या है? जीवन जीने का सही तरीका। जब तुमने उसे छोड़ दिया तो दुखी हो गए। तो तीसरा, किससे दूर रहना? पढ़ने वाले इल्म के। ठीक है, तो जो ज्यादा ये पढ़ी लिखी और ये नास्तिकता वाली बात करे ना, उससे दूर। भाई हाँ, बहुत अच्छी बात है। चौथे, जादूगर, होशियार। चौथा कौन? ये जितने भी तांत्रिक होते हैं, जादू टोने वाले, जितने भी ये ज्योतिष हुए, जितने जी, ये करवा दो, वो करवा लो, ग्रह हटवा लो, इसका बुरा करवा लो, उसका अच्छा करवा लो, ये ये सब नाटकबाजी। श्री जी कहते थे ये क्या भाई? झूठ का झूठ। कारोबार चलवा लो, है बिल्कुल ढोंगबाजी है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, राज्य कहते हैं जिस बात को मैंने हाँ कह दी ना कि रूह को देना है, तो कोई ना कर दे, ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी। और जिसको मैंने ना कह दी कि रूह को नहीं देना, तो मेरे ऊपर कोई शक्ति या तो ले आओ जो फिर उसे दे दिलवा दे, लेकिन बनी नहीं कोई ऐसी। तो फिर सही दिशा में ही बढ़ो ना। ये पंडितों के, ये पुरोहितों के, ये तांत्रिकों के, ये ज्योतिषों के, इन सब चक्करों में, झंझट में क्यों पड़ रहे हो? ये बिल्कुल, ये इसमें गए ना तो लौट कर नहीं आओगे। ठीक है, एक धनी परिमाण और अपनी अनन्यता को भंग ना होने दो। ये चारों हथियार जो हैं दज्जाल के लश्कर के हैं सुंदर साथ जी। और श्री जी ने कहा कि भाई इनसे बचना है। ठीक है,
ये क्या करते हैं सुंदर साथ जी, सुन लो। कलयुग क्या करता है, आपको सुखी नहीं देख सकता। जहां कहूं पावे मोमिन, खींचे अपनी तरफ। भाई पूरी बस में चोर किसके पीछे लगता है? जिसकी गड्डी मोटी लगती है, उसको जेब मोटी दिखती है। तुमसे ज्यादा धनवान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ये सारी चोरों की बस्ती है, सब कंगले हैं। एक रूह जिसके पास श्रीराज है, उसी पे सबकी नजर है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लग रहा है नॉर्मल है, नहीं, तुम्ही को देख रहा है। जहां कहूं पावे मोमिन, खींचे अपनी तरफ। जिनमें ईमान असल का, सो सुनने ना ए हरफ। क्या करना है सबसे बढ़िया काम? एक हरफ इनकी सुननी नहीं है। छोटे बच्चों था बा 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 जा 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 जा, ला 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 ला, सुनना ही नहीं है। मुफ्त का ज्ञान चाहिए नहीं, राज्य से ले लेंगे ना। तेरा इलम अपने पास रख, अपना तांत्रिक अपना पास रख, अपना सब नहीं। वो लोग बता रहे हैं खुश रहने के तरीके जो खुद दुखी हैं। सोचे तो सही, कितनी विडंबना की बात है। चलचित्र में वो लोगों से हम प्यार सीख रहे हैं। मैंने बताया ना, एक सुंदर साथ कह रहे सैयारा देखने जाना, वो लोग प्यार सिखा रहे हैं जिनके घर के खुद के घर टूटे हुए हैं। 90% के खुद के घर टूटे हुए, डिवोर्स हुए हुए हैं। उन्हें पता होता तो अपनी जिंदगी में अजमा लेते ना। एक राज्य को पता है, उन्हीं से सीख लो भाई, वो बहुत है। हाँ, नहीं तो नुकसान हमारा। ये राज्य हमें सावचेत कर रहे हैं। बाकी और क्या कहते हैं? खेश कबीला कुटुंब, सब दजगल दज्जाल को लश्कर। तिन में से छुड़ाए के पहुंचाया अपने घर। इसकी व्याख्या सरल है, आपको पता ही है। प्रणधार सुंदर साथ जी, कलयुग कहां बैठा है? जो भी आपको धर्म आचरण से विपरीत बात बैठे, चाहे वो माता है, चाहे वो पिता है, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे मासी है, वो चाची है, कोई भी है। और कोई व्यक्ति दज्जाल या कलयुग नहीं है। कलयुग किसी के भी अंदर बैठता है। जहां जिस घर में झाड़ू नहीं लगती है, वहां पर भूत प्रेत चोर चक्के सबका निवास होता है ना। तो जिनके घर में रोज भजन भक्ति ध्यान की, वहां पे आके कलयुग बैठेगा। वो कलयुग या दज्जाल कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है। वो अंदर आकर बैठेगा। और वो क्या करेगा? आपको क्या पहचान है उसकी कि वो विपरीत बात करेगा? वो आपको ये जो 3 सा सदगुरु ने दिए हैं ना, उससे छुड़ाएगा। वो क्या क्या सा है? सेवा, सिमरण और स्मरण और सत्संग। ये जो इन और चौथे सदगुरु सा, ये 4 सा से जो छुड़ाए, समझ जाओ कलयुग आ गया, बुरा चाहता है हमारा। ठीक है, ये ना सोचना घर में सबको बोलो तुम सब दज्जाल हो। कल वाणी बीतक में चुपाई आई थी। नहीं, जो आपका बुरा चाहे, जो भजन भक्ति से, जो भगवत प्राप्ति से विपरीत बात करे, जो उजाले से अंधेरे की तरफ ले जाए। मैंने कितने देखे ना घर परिवार के लोग, पहले परिवार को समझाते, फिर मुझे समझाने आते, करे हम इनका भलाई तो चाह रहे हैं, इनकी खुशी चाह रहे हैं। मैं कहा पहले खुश थे, अब दुखी तो आपने किया हुआ है। अगर वाकई खुशी चाह रहे थे तो खुशी आए थे। तुम ही लड़ झगड़ के दुखी कर रहे हो। जब हमारे पास आए थे तो दुखी थे। सुंदर साथ एक बच्चा था, वो कहीं प्रेम में पड़ गया और बेचारा इतना परेशान हुआ कि सुसाइड कमिट करने का हालत की। फिर मेरे पास बात हुई, आई मेरे को, हमने बात करी राज्य की, अच्छा राज्य में लग गया। अब उनके पिताजी आए, करे बहुत बिगड़ गया है, करता नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, हमारी नहीं सुन रहा, राज्य में लगा रहता है, हम तो इनका अच्छा चाहते हैं। मैं कहा फिर अच्छा तो फिर तब कहां थे? तुम्हें पता है बच्चा क्या करने वाला था? तुम धनी से तो विमुख कर दोगे, लेकिन क्या है, तुम इसको सुख चैन से विमुख कर दोगे। तुम समझते हो कि राज्य से जरूरी पढ़ाई है, राज्य से जरूरी स्कूल कॉलेज है, राज्य से जरूरी नौकरी है, लेकिन वहां जो संस्कार मिल रहा है, इन बच्चों का जो जीवन नरक हो गया, उसका कौन जिम्मेदार होगा? कोई कुछ गलत कर लेगा तो ये और फिर बाद में रोते हैं कि हमें बच्चे ने घर से निकाल दिया। भाई तूने ही तो कहा था भगवान भगवान नहीं है, पैसा भगवान है, फिर पैसे के लिए निकाल दिया तुझे, अब क्यों रो रहा है? तुमने तो भगवान गलत बताया था। वही तुम अगर सत्संग में लाए होते, कुछ संस्कार मिले होते सेवा के, तो सेवा करता ना तुम्हारी।
फिर बाद में रोते हो बच्चे बिगड़ गए, अब देखो हम सुनता नहीं, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इज्जत नहीं कर रहा, फिर गलती किसकी है? तो हर कोई नहीं है सुंदर साथ जी कलयुग, लेकिन जो भी आपको धनी से विपरीत बात करे, भजन से, भक्ति से, भगवत प्राप्ति से विपरीत बात करे, समझ जाओ कि द पर्सन इज पोजेस्ड बाय कलयुग। ये बुरा नहीं है, इसके ऊपर जो वो माता आई हुई ना, माया देवी, बस अब उसकी सुननी नहीं है, क्यों? वो अपना ही उस वक्त होश नहीं है उसे, तो आपका क्या भला चाहेंगे? अब राज जी कहते हैं शुक्राना में आखिरी, सुंदर साथ जी सारे दर्दों की, सारी समस्याओं की, सारी तकलीफ का एक इलाज, दई में तुमको कुलजम। ये जो 4 शत्रु के 400 शत्रु आ जाए, तुम्हें एक काम करना है, माया कितनी सेना तैयार कर ले, तुमने क्या करना है, अपनी वाणी को नहीं छोड़ता। जो सुंदर साथ रोज सुबह उठ के व्यायाम करे, वाणी मंथन करे और ध्यान करे, फिर देखो दुख कैसे जीवन में आता है। ना शारीरिक ना मानसिक कोई कष्ट नहीं सताएगा उसको। दही में तुमको कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारे शक। सारे शक, सारी चिंताएं, सारी वहम सब निकल गया। मोहम्मदी कहे ए मोमिनो, शुक्राना लियो बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर दियो बचाए। किस तरह से ये दज्जाल से लड़ाई करी श्री जी साहिब ने, और किस तरह से उन्होंने फिर हमें बचा लिया, और आज भी उसी काम में लगे हुए हैं, बशर्ते हम उन्हें कान दें, दिल दें और उनकी बात सुने। कैसे तेरा शुक्राना बजाएं, कैसे तेरे गुण हम गाए हो पिया जी, सुख के निधान हो पिया जी, गुणे के निधान। ये किसने गाया? ये सब मोमिनों ने श्री जी के आगे गाया कि हमारी मति मारी गई थी, आपने फिर जगह पर लिया है। कैसे गुण गाए आपका। मैं अगर अपनी खाल की चमड़ी बनाकर जूता बना दूं और हड्डियों का वज्र लक्कड़ बनाकर भी दे दूं ना, सदगुरु के चरणों में अर्पित कर दूं ना अपना, तो भी हम उनका एहसान नहीं चुका सकते। सुंदर साहब कितने विकार बैठे हुए थे हमें घेरने के लिए। आज जितनी नशा वृत्ति हो चुकी है, शराब मांसाहार का बढ़ चुका है, जितना चरित्रहीनता, नरक बना दिया था हमारा जीवन। शुरू होने से पहले नरक बन रहा है आजकल तो। छोटे छोटे बच्चों का भी जीवन इस माया ने, जिनके सर पर सदगुरु नहीं है, जिनके कानों में सदगुरु के शब्द नहीं, वाणी के शब्द नहीं, अगर वो ना होते तो हम पता नहीं कहां, हम खुद को खत्म कर लेते सुंदर साथ जी, हम खुद को बर्बाद कर लेते अगर सदगुरु सर पे ना आए होते तो। हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन थे और कोई नहीं था। हमारी गुण जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इरलिया लई आत्म को घेर। जीव ने इंद्रियों के साथ मिलकर बर्बाद कर दिया था हमें। शुक्र है सदगुरु आए, शुक्र है। कैसे तेरा शुक्राना बजाए, कैसे आपने बिल्कुल मोमिन निर्मल हो गए। और फिर यहां से यात्रा शुरू हुई, आकोट से कपस्तानी, उसके बाद होते 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 रामनगर आ गए। अब यहाँ रामनगर 2 वर्ष रुकेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ बड़ा ही सुंदर प्रसंग है सुंदर साथ जी, वो लेंगे हम कल। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। कल रामनगर है सुंदर साथ जी, और परसों से हम पन्ना जी पहुंच गए। ठीक है, पूरी कोशिश है इस वर्ष हम अष्टपहर की लीला कर लें। है हमारे पास अभी 8-10 दिन है। 11 तारीख है ना आज? हाँ 11 तारीख है। पन्ना जी मैं 29-30 में जा रहा हूँ। कुछ दिन मुझे और सेवाएं भी हैं, आश्रम का भंडारा आ रहा है, कार्यक्रम आ रहा है, तो कुछ निमंत्रण देना है, कुछ कुछ जरूरी सेवाएं देखनी है। लेकिन है हमारे पास 8-10 दिन, उसमें भी पूरी कोशिश करता हूँ जितने दिन हो सके मैं आपको दूं और अष्टपहर की लीला पूर्ण करें और उसका सुख ले। क्योंकि ब्रिज रास का इस बार अच्छे से लिया, थोड़ा सा धाम लीलाओं का वर्णन होएगा ना अष्टपहर में, तो उसका भी सुख ले ले तो, और फिर बीतक पूर्ण हो। नहीं हो पाएगा तो मैं क्षमा याचना आपसे कर दूंगा, परंतु कोशिश है। कल रामनगर है और फिर हो सकेगा तो शायद हम कल पन्ना जी पहुंच जाएंगे किलकिला नदी के पास। ठीक है, आप सब सुंदर साथ ने बहुत ही प्रेम से सुने धनी के वचनों को। मैं आशा करता हूं
इन 4 दज्जाल के कलयुग की जो सेना से आप बचकर रहेंगे, ठीक है, और धनी के बताए शब्दों को सुनकर इस जन्म में चलेंगे। सुन बहुत लिया, अब की बार चल, जो चला वो काम आएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रहे हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हाथ